जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक के पॉप आइडल बनने का सपना देखते हैं, लेकिन शायद काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि एक के पॉप आइडल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे स्टार्ट करना पड़ता है, कैसे अपनी जर्नी शुरू करें। वैसे तो एक के पॉप आइडल बनना इतना इजी नहीं होता, लेकिन अगर तुम ये सपना देखते हो और तुम चाहते हो कि ये पूरा हो तो बस तुम्हें कुछ चीजें को फॉलो करना है। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक के पॉप आइडल बनने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो चीज इम्पोर्टेंट होती है सिंगिंग, डांसिंग और रैपिंग। ये बात तो सबको पता होगी कि एक के पॉप आइडल बनने के लिए सिंगिंग आना चाहिए, डांसिंग भी आना चाहिए और हाँ साथ में रैप भी आना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि के पॉप आइडल बनना इतना इजी नहीं होता। के पॉप आइडल बनने का तुम सपना देखते हो और इस सफर को शुरू करते हो तो तुम्हें कई बार रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार में ही तुम सिलेक्ट हो जाओ। जो कंपनी होती है वो टैलेंट को देखती है। बाय द वे सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रैक्टिस, बेसिक स्किल्स। देखो तुम्हें ये 3 चीजें सीखने सबसे ज्यादा जरूरी होती है। नंबर 1 सिंगिंग। देखो तुम्हें सिंगिंग में क्या क्या सीखना पड़ता है। वॉइस कंट्रोल, हाई नोट्स, स्टेबिलिटी यानी कि डांस के साथ गाना। नंबर 2 डांस, हिप हॉप, पॉपिंग, फ्री स्टाइल, फास्ट कोरियोग्राफी लर्न करना। नंबर 3 स्टेज प्रेजेंस, एक्सपीरियंस, कैमरा कॉन्फिडेंस। कोरियन लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर तुम एक के पॉप बन जाते हो तो तुम्हें अपनी कंट्री और फैमिली को छोड़ के कोरिया में रहना होगा, जिसके लिए कोरियन लैंग्वेज आना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरियन कल्चर को समझना, रिस्पेक्ट, सिस्टम, बिहेवियर। अब ऐसा नहीं है कि तुमने ये सारी चीज कर ली तो तुम इससे ही सिर्फ एक के पॉप आइडल बन जाओगी। अगर एक के पॉप आइडल बनना है तो ऑडिशन देना पड़ता है। अब तुम पूछोगे कि ऑडिशन कैसे दें, क्या ऑडिशन देने के लिए कोरिया जाना पड़ेगा? तो नहीं, तुम्हें कोरिया नहीं जाना है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो ऑडिशन की अनाउंसमेंट करती है। आप पूछोगे कि लेकिन हम ऑडिशन कैसे दें? तो सिंपल है, तुम ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हो। बस तुम्हें करना क्या है, अपने सिंगिंग, डांस, रैप को परफॉर्म करके वीडियो बनाओ और भेज दो। यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर हम सिलेक्ट हो गए तो पता कैसे चलेगा कि हमें सिलेक्ट कर लिया गया है। तो अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारी जीमेल पे तुम्हें मैसेज भेज दिया जाएगा। और अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो सबसे मुश्किल चीज होती है ट्रेन लाइफ। एक के पॉप आइडल को 8 से 12 आवर्स डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डाइट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो, जैसे फोन और डेटिंग। 1 साल से 5-6 साल तक का ड्यूरेशन होता है। एग्जाम्पल, जंगकुक ने छोटी एज में स्टार्ट किया, लिसा थाईलैंड से आई थी ट्रेन बनने के लिए। अगर तुम ये सब पास कर लेते हो फिर आता है डेब्यूट का दिन। ये वो दिन होता है जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की और इतने सपने देखे। अगर कंपनी को तुम बिल्कुल परफेक्ट लगते हो तो वो ग्रुप के साथ तुम्हें डेब्यूट कर देते हैं या फिर सोलो डेब्यूट भी मिलता है। लेकिन यही स्ट्रगल खत्म नहीं होता, क्योंकि एक के पॉप आइडल की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। डेली शॉर्ट प्रैक्टिस, मीडिया प्रेशर और ऑनलाइन हेट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।